Recording in progress. हरे कृष्णा प्रभु जी एंड माता जी, आप सभी का हरे कृष्ण। स्वागत है। हम यहाँ पे भगवत गीता भगवान का गीत यथारूप समझने का प्रयास करते हैं और वो प्रयास में हम सफल रहे, इसीलिए हम शुरुआत करते हैं सबसे पहले प्रेयर से और फिर आगे का हम ये करेंगे। सो मेरा स्क्रीन दिख रहा है आपको माता जी? जी प्रभु जी। या सो विल स्टार्ट विद द प्रेयर्स एंड देन बाकी का आगे बताएंगे, है ना। हरे कृष्णा हरे कृष्णा। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनं शलाकया चक्षुरुन्मीलितं चक्षुरुन्मीलितं तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप तदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरुं श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च हे हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे हरे। राम हरे हरे। हम गुरु महाराज का प्रणाम मंत्र बोलेंगे। नमो नमो ओम विष्णुपादाय विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते जय पताका स्वामिन्मिति नामिने। नमो आचार्य पदाय निताय कृपा प्रदायिने गौर कथा धाम दया नगाराग्राम तारिणे। नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिन्मिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 ओम नमो ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हरे कृष्णा। हरे आप सभी कृष्णा। का एक बार फिर स्वागत है। और आज हम भाग्यशाली हैं, हम मथुरा देश में यहाँ पे हम रसरानी माता जी और शेखर प्रभु जी और अंशुल प्रभु जी और जिष्णु प्रभु जी, यहाँ पे हम आज सत्संग होगा। और आज के सत्संग की शुरुआत होगी भजन कीर्तन से, जो यहाँ पे अंशुल प्रभु जी जिष्णु प्रभु जी अभी भजन करेंगे। हम कोशिश करेंगे उससे सुनाई भी आएगा,
क्योंकि आज किया हमने और कुछ प्रॉब्लम्स थे उसमें कुछ थे तो वो सुनाई आएगा। ऐसे अपेक्षा करके हम पहले शुरुआत करते हैं भजन कीर्तन से। सो जी। ओवर टू यू, भजन कीर्तन। यस, हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। या We are all repeating, right? You'll all sing with me after me, right? Like normal kirtan. you No? will be singing. But you'll sing with me, na? After. Yeah, yes. Hare Krishna, Na Hare Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Bolo Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare 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 Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama,
Krishna Krishna Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram 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 Hare Hare Krishna 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 Hare 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 Ram 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Ram Hare Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare Jayo Prabhupada Jayo Prabhupada Jaya Prabhupada Jaya Prabhupada Jaya Prabhupada Jaya Prabhupada Jaya Jaya Prabhupada Jaya Jaya Prabhupada Jaya Jaya Nitai Gaur Hari Bol Hari Bol Hari Bol Nitai Gaura Hari Bol Nitai Gaura Hari Bol Hari Bol Gaur Premanande Hare Krishna Mahamantra ki Srila Prabhupada ki जय हरि बोल बहुत हरे आनंद आया। कृष्णा। माता जी भजन सुनाई आया? बहुत अच्छे से सुनाया, वेरी क्लियर, और क्लियर। हरि बोल। ये बहुत अंशुल आनंद आया। ये सब सिस्टम लिया था लेकिन ये बराबर हो नहीं रहा था। अंशुल प्रभु जी ने आज उसका सेटिंग करके दिया तो फिर उन्हीं के कीर्तन से आज शुरू किया। हरि बोल हरे कृष्णा।
हरे बोल, हरे हरे कृष्ण। कृष्ण। तो चलो, जो शुरुआत है अच्छा है, और आप सभी का एक बार फिर स्वागत है। आप सभी को आवाज़ क्लियर आ रहा है, ऐसी अपेक्षा करते हुए हम आगे बढ़ेंगे। और हम यहाँ पे मथुरा देश में, मथुरा देश मतलब मस्कत, ओमान, है ना। रसरानी माता जी के यहाँ पे है हम आज, और सौभाग्य हरि है यहाँ बोल। से हमें आज थोड़ा ज्ञान लेने का मौका मिला है। तो अच्छा मौका है, उसको हमें अच्छा ही तरीके से समझने का प्रयास करेंगे। और हमारा टॉपिक भी आज अच्छा है ना। हमारा टॉपिक है, कौन सा चैप्टर में चल रहे थे, हमारा थोड़ा ब्रेक आ गया था, किसी को याद है हम कौन से चैप्टर में थे? 4th चैप्टर में है प्रभु जी कर्मयोग। अच्छा, 4th चैप्टर। और हमारा हमारा 4th चैप्टर का नाम है दिव्य ज्ञान। मेरा स्क्रीन सभी को दिखाई दे रहा है? हाँ, नहीं, नहीं दिखाई नहीं दे रहा प्रभु होगा। जी। मैंने अनशेयर कर दिया था, मैं शेयर कर देता हूँ एक बार। हाँ सॉरी प्रभु जी, दिव्य ज्ञान, हाँ 4th चैप्टर दिव्य ज्ञान। हाँ, वो मैं शेयर एक बार फिर कर देता हूँ। हरि बोल। अरे राम, मैं ही आउट हो गया। somebody pushed me out। नहीं नहीं, आप हैं प्रभु जी। मैं हूँ, जी। मेरे पास से कहाँ चला गया? एक मिनट। सो ये जूम, हाँ आ गए। हाँ, आप स्क्रीन दिख रही होगी। जी प्रभु जी। है, हरि बोल, हरे कृष्णा। सो हमारा डिस्कशन चल रहा था, हम थे अध्याय नंबर 4 दिव्य ज्ञान। और आज का श्लोका बहुत इम्पोर्टेंट है। हमने श्लोका नंबर 4.8 देखा था, जिसमें हमने देखा था कि भक्तों का उद्धार करने और दुष्टों का विनाश करने तथा धर्म की फिर से स्थापना करने के लिए मैं हर युग में प्रकट होता हूँ, ऐसे भगवान बताते हैं। लेकिन क्या है, भक्तों का उद्धार करना उनका प्रथम उद्देश्य होता है। और भक्तों का उद्धार करते करते जो बाय प्रोडक्ट होता है, वो दुष्टों का विनाश भी कर देते हैं, और फिर धर्म की पुनः स्थापना करने के लिए भगवान हर युग में प्रकट होते हैं, जो हमने देखा था। लेकिन भगवान अपने भक्तों के लिए हमेशा 4.8 4.8 4. तो भगवान अपने भक्तों के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं। और ये चीज़ हमें बहुत अच्छे से समझना है। इसके पहले कि हम आगे बढ़े, अब एक थोड़ी सी छोटी सी एक कथा है। कथा मतलब उस बारे में, भगवान के इस उद्देश्य के बारे में कि हम जो कार्य करते हैं और फिर भगवान को समर्पित करना होता है, वो क्यों करना होता है, उसके बारे में कल एक डिस्कशन हुआ था हमारा भागवतम के माध्यम से। तो उसको थोड़ा 5 मिनट में रिपीट करके हम आगे बढ़ेंगे, सबके लिए वो अच्छा रहेगा। तो भगवान जब अपनी लीलाएं करके वापस जा रहे थे। हरे कृष्ण प्रभु जी, आपकी आवाज नहीं आ रही हम लोगों को। आवाज नहीं आ रही आपको? आ रही है प्रभु जी, उधर आ एक रही बार। आ रही है। आ रही है ओके, सबको? हमको ही नहीं आ रही। ओके, लेट मी चेक। हाँ, चेक कर लीजिए एक बार ज़रा, नहीं तो सिस्टम में अच्छे कुछ से आ रही है। इको हो रहा है, इको। नहीं इको आ नहीं रहा है नहीं, इको नहीं हो रहा। आपको। देखिए, इको होगा तो एक माइक में बंद करता हूँ। हाँ, प्रभु जी, इको अभी अभी आ रही है, हाँ एकदम क्लियर। एकदम क्लियर है। चेक कर क्लियर है। लीजिए हरे आप कृष्ण। माता जी, देखिए आवाज़ आ रही है क्या? तो सिस्टम में हरे कृष्णा। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, हरे कृष्ण, कृष्ण कृष्ण हरे हरे। किसको आवाज़ नहीं आ रही थी? सुधीर प्रभु जी, आवाज़ आ रही है? हाँ प्रभु जी, आ रही है आवाज। आ रही है ना। ज्योति माता जी, आपको आवाज़ आ रही है?
हाँ प्रभु जी, आ रही है। आ रही है ना? तो वो थोड़ा सिस्टम में कहीं वो होगा इश्यू, तो वो देखेंगे। तो हाँ, तो भगवान जब अपनी लीलाएं वापस करके जा रहे थे, और वहाँ पे ऐसा बताया जाता है कि भगवान ने अपने साथ जो पार्षद लेके आते हैं, वो पार्षदों को भी वापस ले जाना होता है, और वो पार्षदों को वापस ले जाने के लिए बहुत सारी लीलाएं यहाँ रच के वो से ले जाते हैं। तो उसमें एक संक्षिप्त में ऐसा था कि भगवान जब वापस जा रहे थे तो द्वारका से, और उनके पार्षद और पूरे उनके यदु समाज को एक यहाँ पे शापित समाज बताया गया था, मतलब उनको शाप मिला था, ऐसा दिखाया गया। वहाँ पे एक वर्णन ऐसा था कि भगवान जब द्वारिका में है और भगवान के पार्षद द्वारिका में है, तो वहाँ पे है ना भजन कीर्तन और बाकी ये चीज़ें जो भगवान के लिए हम करते हैं, जो वृंदावन में होती थी उतने यहाँ नहीं होती थी। तो उन्होंने सब पूछा कि ऐसा सब क्या होता है, तो वहाँ ऐसा बताया है कि वहाँ पे वो समाज ही इतना बड़ा था उनका कि वहाँ पे उनके बच्चों को पढ़ाने के लिए नियर अबाउट 4 करोड़ गुरु आते थे। आप देखिए 4 करोड़ गुरु आते थे, और उसमें कितना बड़ा समाज था वो। उनके माता पिता देख लीजिए, और हर एक गुरु के पास अराउंड 30 से 40 बच्चे पढ़ा करते थे। तो कितना बड़ा समाज था। तो उस समाज में क्या होता था कि कोई ना कोई किसी न किसी की डेथ होती थी, तो फिर उसमें क्या लगता था, क्या लगता है, पाप नहीं, सुकुत, हाँ सुतक लगता है। और फिर बाद में कहीं किसी घर में जन्म हो रहा है तो पूरे मोहल्ले को सुतक, और वो सब वैसा ही चलता रहता। कभी कभी तो 2-2 3-3 सुतक होते थे, तो उसमें फिर वो भजन कीर्तन और वो सब हो नहीं पा रहा था। और ये कारण था कि वहाँ पे बहुत कम होता था। तो भगवान ने क्या किया कि नया रूल बना दिए। नए रूल क्या बना दिए कि सुतक सिर्फ जिनके घर में होगा देत या कुछ भी है उनके ही घर में सुतक, बाकी पूरे समाज को किसको कोई सुतक वगैरह नहीं लगेगा। और फिर उस तरह से उनको वरदान दे दिया कि चलो तुम्हारे द्वारका में ये सब नहीं होगा, तुम कर सकते हो सब कुछ। तो सब वरदान से बहुत खुश हो गए। लेकिन क्या हुआ, खुश होते होते भगवान ही हमारे साथ है, तो भगवान का साथ में होने के बाद अभिमानी हो गए, है ना, वहाँ पे कुछ लोग। और वो अभिमान इतना ज़्यादा हुआ कि वो हर चीज़ को अपने आप को बहुत ज़्यादा कंपेयर टू अदर लोग अपने आप को अच्छा ऊंचा समझने लगे। और अब भगवान जब वापस जा रहे तो भगवान ने क्या किया, कुछ लीलाएं रची। भगवान को है ना 3 सखा बहुत प्रिय थे, है अर्जुन, उद्धव जी और सुदामा, है ना। उसमें से सबसे ज़्यादा प्रिय उद्धव जी, है ना, बहुत ज़्यादा पास थे, है ना। सुदामा तो बहुत ही ज़्यादा, वो प्रिय से ऊपर है ना। तो सुदामा जी, और सुदामा जी का उल्लेख बहुत कम अपने इसमें भागवतम में बहुत अच्छे तरीके से हुआ है। तो अब यहाँ पे लीलाएं ऐसी हो रही है कि भगवान वापस जा रहे और सबको बोला है कि आप सभी को शाप से मुक्ति दिलाने के लिए, है ना, कहाँ लेके जा रहे, हम लेके जा रहे सोमनाथ, सब सोमनाथ चलो। और उद्धव जी एक कोने में बैठ के सुन रहे हैं और वो देख रहे हैं कि ये क्या कर रहे हैं भगवान। और भगवान को बोल रहे, भगवान यहाँ आप बताइए, जैसे ही यहाँ से बाहर जाएंगे सोमनाथ में तो इनको शाप लगने वाला है, जो मुझे समझ में आ रहा है। आप इनको शाप से मुक्ति दिलाने के लिए ले जा रहे हैं कि शाप दिलाने के लिए ले जा रहे हैं। भगवान बोलते, उद्धव तुझे बोलना नहीं है, तू चुप रहना है, तूने थोड़ा रुकना है। तो बोलते ऐसा क्यों। तो भगवान बताते कि यहाँ पे ये बहुत ज़्यादा गर्व महसूस कर रहे हैं लोग, इनको मतलब इनका गर्व जो है, अभिमान जो है वो ईगो की तरफ जा रहा है। तो मुझे इनको वहाँ ले जाके उनको वापस वहाँ से ले जाना है। तो एक तरह से वहाँ पे शापित कराने के लिए भगवान ले जा रहे हैं, ऐसे उद्धव जी का कहना है। उद्धव जी बोले मुझे भी आना है। बोले नहीं, तुम नहीं आना है, तुम्हें यहाँ रुकना है। बोले मेरे जाने के बाद यहाँ से जो मेरा बताया हुआ जो धर्म है, भागवतम है, ये सब इसके बारे में कौन यहाँ पे विस्तारित करेगा इसको। तो तुम्हें तो मैं तुम्हारे लिए सोच रखा है, तुम्हें कहाँ भेजना है। तो उद्धव जी मन के मन बहुत खुश होते हैं, अच्छा मुझे तो अभी वृंदावन भेजेंगे, है ना, ऐसा।
तो उद्धव जी मन में खुश रहते हैं और भगवान जी की लीला चलती रहती है, सभी को सोमनाथ जाएंगे ले जाएंगे ऐसा वहाँ बताते रहते। तो उद्धव जी बोलते भगवान बोलते कि तेरे लिए मैंने निश्चित किया हुआ है कहाँ जाना है। तो बोले हाँ मुझे पता है कहाँ जाना है। बोले वृंदावन जाना है। कौन बोलते हैं? उद्धव जी। भगवान बोलते हैं अभी वृंदावन जाने के लिए बहुत तपस्या करनी पड़ेगी, क्योंकि वृंदावन में बिना तपस्या के कुछ नहीं, कोई नहीं वहाँ जा पाता है। सालों सालों की पूरे कितने तरह वर्षों की तपस्या करने के बाद वृंदावन में कुछ दिनों के लिए या फिर वृंदावन में जन्म लेंगे पशु पक्षी पंछी जो भी है वृंदावन में। तो तुझे तो अभी तपस्या करना होगा, और तपस्या करने के लिए सबसे अच्छा स्थान कहाँ है? भगवान ने बताया। बद्रिकाश्रम। हरि बोल। बद्रिकाश्रम, बद्रिकाश्रम है ना। तो जो हमारे जो कर्म होते हैं ना, कर्म की पत्नी ऐसे बताया है कि तपस्या है ना, और इनका जो फल होता है वो फल हमें वरदान के रूप में मिलता है। तो वो फल जो है इनका पुत्र है समझो। तो तपस्या करने के लिए आपको जाना है कहाँ? बद्रिकाश्रम में। बहुत सालों की तपस्या करके फिर तपस्या पूरी होगी तो फिर तुम वृंदावन आ सकते हो। किससे बताया? उद्धव जी को। वहाँ पे भगवान खुद तपस्या कर रहे हैं नारायण के रूप में। वो वहाँ पे कुछ पढ़ने में आया है, कुछ गलती होगी तो माफ़ करना। वहाँ पे ऐसा लिखा था कि भगवान वहाँ तपस्या कर रहे हैं किसके लिए? कलयुग में हम जो अपने कार्य कर रहे हैं, हम तो न तपस्या करने के लायक है, न तपस्या करने के सोचने के भी लायक नहीं है। तो हम सभी जीवों के लिए और पूरे विश्व में जितने भी है सबके लिए भगवान नारायण बन के तपस्या कर रहे हैं भगवान। इसीलिए हमें क्या बोल रहे हैं? सिर्फ तुम कर्म करो, फल की आशा मत करो, क्योंकि तपस्या हमारे लिए भगवान कर रहे हैं वहाँ पे नारायण बैठ के। इसलिए हमें सिर्फ अपने कर्म अच्छे करना है, और फिर वो तपस्या से जब मिलेगा वो कर्म, और जो हमारे कर्म है वो जब हम भगवान को समर्पित करेंगे तब कर्म और तपस्या से फिर जो फल मिलेगा वो वरदान मिलेगा, जो भी हमें वो अपने आप होगा उसमें। इसलिए ये संक्षिप्त में था कि वहाँ पे हमें अपने कर्म को करते वक्त ये ध्यान में नहीं रखना है कि इसका भोक्ता मैं हूँ, है ना। भोक्ता कौन है? भोक्ता राम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम श्रुदयम सर्वभूतानाम ज्ञात्वा माम ज्ञात्वा माम शांति मुरुष्यति। या तो सर्व यज्ञ के भोक्ता भगवान है, सर्वलोकों के महेश्वर है, सर्वलोक, और हमारे हृदय में स्थित है परमात्मा के रूप में। जो ये जान लेता है उसे शांति प्राप्त हो सकती है। नहीं तो शांति के खोज में हम जो ढूंढते रहते हैं हम अशांति ही प्राप्त करते रहते हैं, है ना, अशांति की तरफ बढ़ते रहते हैं। तो यहाँ पे भगवान ने यही बताया है कि अभी मैं ऐसे लोगों के लिए जो साधु भक्त है उनका उद्धार करने के लिए, और विनाश किसका? दुष्ट प्रवृत्ति के लोगों का विनाश करने के लिए, लेकिन ये धर्म की स्थापना फिर से करने के लिए मैं प्रकट होता हूँ। तो ये हमने पिछले श्लोक में देखा था। अभी आगे का बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है श्लोका नंबर 9। जन्म कर्म च मे दिव्य जन्म कर्म च मे दिव्य मेवं यो वेत्ति तत्वता नेव येवो येति तत्त्वतः त्यक्ता देहं पुनर्जन्म त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म नैति मामेति सो अर्जुन। नैति मामेति सो अर्जुन। जन्म मतलब जन्म, कर्म मतलब कर्म, च भी, में मेरे, दिव्यम दिव्य, एवं इस प्रकार, यह जो कोई व्यक्ति जानता है, तत्वतः वास्तविकता में, त्यक्ता छोड़कर, देहम इस शरीर को, पुनः फिर, जन्म जन्म न कभी नहीं, एति प्राप्त करता है, माम मुझको, एति प्राप्त करता है, स वह अर्जुन, हे अर्जुन। तो इसका अर्थ है हे अर्जुन, जो मेरे आविर्भाव तथा कर्मों की दिव्य प्रकृति को जानता है वह इस शरीर को छोड़ने पर इस भौतिक संसार में पुनः जन्म नहीं लेता, अपितु मेरे सनातन धाम को प्राप्त होता है। इसका तात्पर्य पढ़ेंगे। जय श्रीला प्रभुपाद।
छठे श्लोक में भगवान के दिव्य धाम से उनके अवतरण की व्याख्या हो चुकी है। जो मनुष्य भगवान के आविर्भाव के सत्य को समझ लेता है वह इस भवबंधन से मुक्त हो जाता है और इस शरीर को छोड़ते ही वह तुरंत भगवान के धाम को लौट जाता है। भवबंधन से जीव की ऐसी मुक्ति सरल नहीं है। निर्विशेषवादी तथा योगी जन पर्याप्त कष्ट तथा अनेक जन्मों के बाद ही मुक्ति प्राप्त कर पाते हैं। इतने पर भी उन्हें जो मुक्ति भगवान की निराकार ब्रह्म ज्योति के तादात्म्य में प्राप्त करने के रूप में मिलती है वह आंशिक होती है और इस भौतिक संसार में लौट जाने का भय बना रहता है। किंतु भगवान के शरीर की दिव्य प्रकृति तथा उनके कार्यकलापों को समझने मात्र से भक्त इस शरीर का अंत होने पर भगवत धाम को प्राप्त करता है और इसे इस संसार में लौटकर आने का भय नहीं रहता। ब्रह्म संहिता में 5वां अध्याय 33वां श्लोक यह बताया गया है कि भगवान के अनेक रूप तथा अवतार है। अद्वैत अच्युतम मनादि अनंत रूपम। यद्यपि भगवान के अनेक दिव्य रूप है किंतु फिर भी वे अद्वय भगवान है। इस तथ्य को विश्वास पूर्वक समझना चाहिए। यद्यपि यह संसारी विद्वानों तथा ज्ञान योगियों के लिए अगम्य है, जैसा कि वेदों में पुरुष बोधिनी उपनिषद में कहा गया है, एक देव नित्य लीला अनुरक्तो भक्त व्यापी अंतरात्मा। मतलब एक भगवान अपने निष्काम भक्तों के साथ अनेक दिव्य रूपों में सदैव संबंधित है। इस वेद वचन की स्वयं भगवान ने गीता के इस श्लोक में पुष्टि की है, जो इस सत्य को वेद तथा भगवान के प्रमाण के आधार पर स्वीकार करता है और शुष्क चिंतन में समय नहीं गंवाता, वह मुक्ति की चरम सिद्धि प्राप्त करता है। इस सत्य को श्रद्धापूर्वक स्वीकार करने से मनुष्य निश्चित रूप से मुक्ति लाभ कर सकता है। इस प्रसंग में वैदिक वाक्य तत्वमसि लागू होता है। जो कोई भगवान कृष्ण को परम ब्रह्मा करके जानता है या उनसे यह कहता है कि आप वही परम ब्रह्म श्री भगवान हैं, वह निश्चित रूप से अविलंब मुक्त हो जाता है। फलस्वरूप उसे भगवान की दिव्य संगति की प्राप्ति निश्चित हो जाती है। दूसरे शब्दों में ऐसे श्रद्धालु भगवत भक्त सिद्धि प्राप्त करता है। इसकी पुष्टि निम्नलिखित वेद वचन से होती है। तमेव विदित्वात्वी मृत्युमेति न्यान्य पंथया विद्यते अयम न्याय। मतलब श्री भगवान को जान लेने से ही मनुष्य जन्म तथा मृत्यु से मुक्ति की पूर्ण अवस्था प्राप्त कर सकता है। इस सिद्धि को प्राप्त करने का कोई अन्य विकल्प नहीं है। वह श्वेताश्वतर उपनिषद 3 अध्याय 8वां श्लोक, इसका कोई विकल्प नहीं है का अर्थ यही है कि जो श्री कृष्ण को श्री भगवान के रूप में नहीं मानता वह अवश्य ही तमोगुनी है और मधु पात्र को केवल बाहर से चाटकर या भगवत गीता की विद्वता पूरी संसारी विवेचना करके मोक्ष प्राप्त नहीं कर सकता। इसे शुष्क दार्शनिक भौतिक जगत में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले हो सकते हैं किंतु वे मुक्ति के अधिकारी नहीं होते। ऐसे अभिमानी संसारी विद्वानों को भगवत भक्त की अहेतु की कृपा की प्रतीक्षा करनी पड़ती है। अतः मनुष्य को चाहिए कि वह श्रद्धा तथा ज्ञान के साथ कृष्ण भावनामृत का अनुशीलन करे और सिद्धि प्राप्त करने का यही उपाय है। ये श्लोक बहुत ही इम्पोर्टेंट श्लोक है हमारे लिए, क्योंकि यहाँ पे अर्जुन को भगवान क्या बता रहे हैं कि जो मेरे आविर्भाव तथा कर्मों की दिव्य प्रकृति को जानता है। अब दिव्य प्रकृति मतलब हमारा जन्म होता है, हमारी मृत्यु भी होती है, हम जरा व्याधि चक्कर से जाते हैं। भगवान का आविर्भाव न तो जन्म होता है न मृत्यु होती है। वो उनका दिव्य रूप लेके जब जैसे जैसे जब जरूरत होती है वैसे वैसे
अवतार में आते हैं। सबसे पहले हमें कुछ भागवतम में तो बहुत सारे भगवान के अवतारों के बारे में है, लेकिन हम लोगों को जो नॉर्मल पता होता है कि कैसे वराह अवतार, फिर मत्स्य अवतार, फिर कुरुमा अवतार, फिर नरसिम्हा अवतार, फिर वामन अवतार, फिर परशुराम अवतार, फिर राम अवतार, फिर बलराम अवतार, फिर बुद्ध भगवान, और फिर आएंगे कल्कि के रूप में। तो इतने अवतार तो हम सबको पता ही है। मतलब जब जब जिस चीज़ की ज़रूरत है भगवान उस अवतार में आते हैं, अपने दिव्य अवतार में, और हमें जो भी प्रॉब्लम्स हम फेस कर रहे हैं, जो प्रॉब्लम हम कब फेस करते हैं, जब हमारा भगवान से संबंध जो है हम वो भूल जाते हैं, और वही हम भगवान से संबंध भूल जाते हैं। वो क्यों भूलते हैं? क्योंकि माया जगत में हम 3 गुणों के अधीन रह के जो हमारा संबंध है उसके ऊपर एक आच्छादन कवर, और उसके बाद हमारा ऊपर से मन, बुद्धि और अहंकार, ये हमारे कारण है भगवान को भूलने का। और वही धर्म कहता है कि हमारा सनातन धर्म क्या है कि भगवान की सेवा। हम दास हैं भगवान के, और ये हमें मानने में कठिनाई होती है। कठिनाई इसलिए होती है क्योंकि हमारा ईगो हमें ये मानने नहीं देता है। अर्जुन को भगवान यही समझा रहे हैं कि जो मेरे आविर्भाव तथा कर्मों की दिव्य प्रकृति को जानता है, वो इस शरीर छोड़ने पर भौतिक संसार में पुनः जन्म नहीं लेता। भगवान गारंटी दे रहे कि अगर आप ये जान सकते हो, जानने का तरीका इतना आसान नहीं है ना। दूसरी ही लाइन में भगवान ने कहते हैं कि ये आप भाव बंधन से मुक्त हो सकते हो, लेकिन इस शरीर को छोड़ते हुए तुरंत भगवत धाम को लौट सकते हो, लेकिन ये मुक्ति सरल नहीं है। वो मुक्ति इसलिए सरल नहीं है क्योंकि हम जो है हमारे अहंकार को बार बार हम करते हैं थोड़ा सा, और फिर हम नीचे उतर जाते हैं। क्यों? क्योंकि हम माया के प्रभाव में बहुत ज़्यादा है, जबकि हमें माया के अभाव में रहना चाहिए। तो हमारा अभाव तो होता नहीं है, हमारा प्रभाव ज़्यादा होता है, और हम सब वहीं पे होते हैं। तो यहाँ पे और एक बताया भगवान ने कि भगवान के बारे में ज्ञान प्राप्त करना। बहुत सारे तरीके से ज्ञानी लोग, भगवान के बारे में ज्ञान तो होता है, लेकिन वो भगवान को निर्विशेषवादी, मतलब भगवान को पूरी तरह से सब इसके स्वामी हैं ये मानते ही नहीं है। वो कहते हैं, वो समझते हैं कि हाँ भगवान है, शक्ति है, लेकिन ये मैं जो कर रहा हूँ ये मेरे कारण हो रहा है ना, मैं कारणों के कारण हूँ। जबकि भगवान का यहाँ पे भागवतम में बिल्कुल स्पष्ट बार बार बताया गया हम सबको कि ईश्वरम परम कृष्ण सचिदानंद विग्रह अनादि राधे गोविंदे सर्व कारण कारणम। तो परम ईश्वर जो है भगवान कृष्ण खुद है, और सभी कारणों के कारण है। और इसीलिए हम जब वो वहाँ पे अपने आप को कारणों के कारण मानते हैं, किस लिए? अहंकार, हम अहंकार जो हमारा है हमें वो मानने को बिल्कुल मानता नहीं है। और यही कारण से हमारा जो संबंध है वो संबंध जो है वो जुड़ नहीं पाता है। जो भगवान हमेशा तत्पर रहते हैं वो संबंध को जोड़ने के लिए। हर भक्त को वो एक कदम हम आगे बढ़ाते तो भगवान 100 कदम बढ़ा के वो यहाँ पे जोड़ने के लिए तैयार रहते हैं। लेकिन अगर हम वैसा नहीं करते हैं तो हम कठिन मार्ग को चुनते हैं कि नहीं, मैं योग से, मैं सिद्धि से, मैं ज्ञान से भगवान को अर्जित कर सकते हैं, जबकि कलियुग में आके ये सब हमारे लिए पॉसिबल नहीं है। इसीलिए चैतन्य महाप्रभु इस कलियुग में जब प्रकट हुए तो उन्होंने हमें बताया कि नाम बिना कली काले ना आर धर्मा, सर्व मंत्र सार नाम, यही शास्त्र मर्मा। मतलब कलियुग में नाम के बिना कोई हमारे पास पर्याय नहीं है, लेकिन हम फिर भी कर रहे हैं, इसीलिए मार्ग कठिन हो जाता है। अदरवाइज अगर हम यही कार्य करेंगे और हमारे कार्यों को समर्पित करके कार्य करेंगे, कृष्ण भावना भावित होकर कार्य करेंगे, तो फिर हमारा ये मार्ग सरल हो सकता है। इसलिए क्या बताया, भव बंधन से जीव की ऐसी मुक्ति सरल नहीं है। लेकिन बाद में क्या बताते हैं कि किंतु भगवान के शरीर की दिव्य प्रकृति
तथा उनके कार्यकलापों को समझने मात्र से भक्त इस शरीर का अंत होने पर भगवत धाम को प्राप्त करता है। मतलब उनकी दिव्यता को समझ लिया अगर हमने, तो बिल्कुल हमारा मन जो है भगवान में समर्पित हो गया। हमारे हर कार्य का हम क्या करेंगे, जो फल है भगवान के लिए समर्पित करके करेंगे, तो कृष्ण भावना भावित होकर हम कार्य करेंगे तो जरूरी हम भगवान के दिव्य रूप को समझने लायक बनेंगे। और उसके लिए क्या होता है कि हमारा मन बहुत भटकता रहता है और हम शुद्ध नहीं है, तो हमारा शुद्धिकरण होना चाहिए। शुद्धिकरण होगा तो फिर जो भी समझने का प्रयास कर रहे हैं वो हम समझ पाएंगे। नहीं तो सिर्फ ऊपरी तौर पे हम सुन लेते हैं और सुन के फिर भूल जाते हैं, और फिर अगले शनिवार को आते हैं, फिर से सुनते हैं, फिर भूल जाते हैं। रविवार तक आते आते शाम रात 7 को सोते सोते ही हम भूल जाते हैं, है ना। तो ये सब जो भूलना, क्योंकि हमारा इतना मेमोरी इतनी वीक हो चुकी है कि हम उसको किसी चीज़ को याद नहीं रख सकते, है ना। तो ये दिव्य रूपों को याद रखने के लिए, और इसलिए क्या होता है कि भगवान इस दिव्य रूप तो हम याद नहीं रख सकते, तो क्या करते हैं भगवान फिर आके लीलाएं करते हैं। अभी हमने देखा है कि अभी कार्तिक मास में दामोदर लीला, इतनी अच्छी अच्छी लीलाएं भगवान करते हैं। और लीलाएं क्यों करते भगवान की, एटलीस्ट उस लीलाओं के माध्यम से हम भगवान को याद कर सके, है ना। उस लीलाओं के बारे में हम समझे, लीलाओं के बारे में अध्ययन करें, लीलाओं के बारे में बात करें कृष्ण, है ना। तो उससे हमारे मन में भगवान के बारे में, जो भगवान का दिव्य स्वरूप है, वो हमारे मन में हमेशा उपस्थित रहेगा। और इसलिए यहाँ पे क्या बताया है कि यद्यपि भगवान के अनेक दिव्य रूप हैं, फिर भी वे अद्वय भगवान हैं। इस तथ्य को विश्वास पूर्वक समझना चाहिए। यद्यपि यह संसारी विद्वानों तथा ज्ञान योगियों के लिए अगम्य है। क्यों? क्योंकि वो क्या है, वो विद्वान मतलब पोथी पढ़ के भगवान को समझना चाहते हैं, जहाँ की भगवान को समर्पित होकर भगवान को समझने की कोशिश नहीं करते। ज्ञान योगियों के लिए अगम्य है। ये सिर्फ किसके लिए पॉसिबल है? भक्तों के लिए। जो भगवत भक्त होंगे, जो निष्काम तरीके से कार्य करके भक्ति में रहेंगे, वो ही दिव्य रूप को समझ सकते हैं। और जो दिव्य रूप को समझ सकता है वो किसी भी तरह से इस जन्म मृत्यु जरा व्याधि के चक्कर से बाहर आ सकता है। तो क्या कहा है, जो इस सत्य को वेद तथा भगवान के प्रमाण के आधार पर स्वीकार करता है और शुष्क चिंतन में समय नहीं गंवाता, यह बहुत जरूरी है। शुष्क चिंतन मतलब जो हम पढ़ रहे हैं उसके बारे में, उसका भक्ति में विश्वास न रख के, भगवान में विश्वास न रख के हम सांख्य विधि द्वारा, मतलब हम शास्त्रों को पढ़ के और फिर समझने का प्रयास करते हैं, और जब भगवान को जो समर्पित होकर करना है वो मार्ग न अपना के हम बड़ा मार्ग, लंबा मार्ग अपनाते, वो मार्ग से हम शुष्क चिंतन करके भक्ति में समय न लगा के अगर कर रहे हैं तो चरम सिद्धि प्राप्त नहीं होती है ना, वो समय गवाता है। और इस सत्य को श्रद्धापूर्वक स्वीकार करने से मनुष्य निश्चित रूप से मुक्ति लाभ कर सकता है। आगे भगवान क्या कहते हैं कि भगवान को जान लेने से ही मनुष्य जन्म तथा मृत्यु से मुक्ति की पूर्ण अवस्था प्राप्त कर सकता है, और ये सिद्धि का कोई अन्य विकल्प नहीं है। और जो ये नहीं कहता है वो हमेशा तमोगुणी ही रह जाता है। हमें तमोगुण से रजोगुण, रजोगुण से सतोगुण और सतोगुणों से भी आगे बढ़ना है। और ये आगे बढ़ने के लिए अभिमानी मन रहेगा तो हम आगे बढ़ नहीं पाएंगे। जब तक हम में वो गुण नहीं आएंगे, भगवान तो सभी को ज्ञान देने के लिए भागवतम, भगवत गीता के रूप में उपस्थित है, लेकिन क्या हम अपने आप को तैयार कर पाते हैं उस तरह का, वो इम्पोर्टेंट है। अगर हम अपने आप को तैयार कर ले रहे हैं उसको समझने के लिए, तो अर्जुन वाली कैरेक्टरिस्टिक्स हम अपने आप में ला सकते हैं। हमें किसी से जलन नहीं है, हम पूर्ण समर्पित है, और जो बताए वो करने के लिए तैयार है। और उस समय जो मन में प्रश्न आ रहा है वो प्रश्न हम गुरु से पूछ सकते हैं, है ना। लेकिन वो मन में प्रश्न रख के अरे ये ऐसा नहीं होता है, और फिर हम ऐसा करने से, पढ़ने से तो हो जाएगा, और
ये हम क्या कर लेंगे, यज्ञ कर लेंगे, वहाँ से हो जाएगा। हमारे लिए एक ही यज्ञ है ना, कौन सा है? भक्ति का, है ना, भक्ति योग। वो यज्ञ ही हमारे लिए काम में आने वाला है, क्योंकि इसके लिए, इसका मतलब ऐसा नहीं कि ज्ञान नहीं करना है, ज्ञान नहीं लेना है, ज्ञान तो लेना है, तभी तो वो भक्ति योग को हम अच्छे से परफॉर्म कर पाएंगे, लेकिन उसका यूज़ उसमें करने आना चाहिए, है ना। तो यहाँ पे ऐसे अभिमानी संसारी विद्वानों को भगवत भक्त की अहेतु की कृपा की प्रतीक्षा करनी पड़ती है। किसकी? भगवत भक्त की। तो भगवत भक्त, भगवान के भक्तों का संग और भगवान की अहेतु की कृपा प्राप्त करना बहुत आसान हो जाता है अगर हम भगवत संग में अपना समय व्यतीत करते हैं, फालतू की बातों में टाइम वेस्ट ना करके जितना समय मिलेगा सत्संग में लगाएंगे, भजन कीर्तन, प्रसादम, शास्त्रों का अध्ययन, और फिर जो शास्त्र तरीके से भक्ति करने का मार्ग है भगवत धाम जाने के लिए, वो प्रयासों में अगर हम रहेंगे तो क्या होगा कि हमें कृष्ण भावनामृत क्या है ये समझ में आएगा, और यही समझना मतलब हमारा आत्म साक्षात्कार, भगवान को समझ के आगे बढ़ने के लिए बहुत आसान तरीका होगा। भगवान ने शुरू में क्या बताया कि ऐसी मुक्ति सरल नहीं है, लेकिन आखिरी में क्या बताया? अतः मनुष्य को चाहिए कि श्रद्धा तथा ज्ञान के साथ कृष्ण भावनामृत का अनुशीलन करे, और सिद्धि प्राप्त करने का यही उपाय है ना। तो सिंपल उपाय भी बता दिया कि आप सिद्धि प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन श्रद्धा और ज्ञान को भगवान कृष्ण को समर्पित, मतलब भगवान कृष्ण के लिए हमें अपने कार्यों को समर्पित करके कृष्ण भावनामृत होकर सब कार्य करते हैं, और वो अनुशीलन करना है। हम अनुशीलन न करके अनुकरण करने का प्रयास करते हैं। भगवान ने गोवर्धन पर्वत उठाया तो हम भी एक टेबल उठाने की कोशिश करेंगे, मन में भाव आता है ना, क्यों नहीं कर सकते, हम भी तो भगवान के अंग हैं, है ना। बलराम जी ने ये उठाया, गदा उठा के ऐसे 8-10 लोगों को, हम भी वो करने का प्रयास करेंगे सपोज। तो अनुकरण करना आसान नहीं है, अनुशीलन करना है उनके। और यहाँ पे बहुत एक इम्पोर्टेंट है, पिछले लास्ट सैटरडे ऐसे कुछ, या एक महाराज जी का क्लास सुन रहे थे, और बहुत बार यही बताया था कि अगर हमें आगे बढ़ना है तो आगे बढ़ने के लिए, चलो बार बार बोला है कृष्ण भावनामृत होना है, कृष्ण भावनामृत होकर कार्य करना है, लेकिन करना कैसे है कृष्ण भावनामृत होकर? तो उन्होंने बताया था कि जो भगवत भक्त है, और ऐसे बहुत सारे भक्तों का उद्धार हो चुका है, उन भक्तों ने क्या किया वो समझो और उनके पद चिन्हों पे चलो, वो बताया यहाँ पे ना। क्योंकि हम भगवान का बताया हुआ उतना वो सब नहीं, तो जिन्होंने किया है, जो करके दिखाया है, और वैसे उन बहुत सारे भक्तों का इस जन्म मृत्यु जरा व्याधि चक्कर से मुक्ति मिला है, तो वो भक्तों का अनुशीलन करो, मतलब उनके पद चिन्हों पे चलो, और वो ही मार्ग बताया। तो इसीलिए जहाँ पे भी हमें अच्छे भक्तों को सुनने का, समझने का, उनके साथ समय बिताने का मौका मिलता है, उस मौके को छोड़ना नहीं चाहिए, क्योंकि वो मौका छूट गया तो फिर हमें वो जो गाड़ी है जिससे हमें भगवत धाम जाने का मौका मिल सकता है वो नहीं मिलेगा। इसलिए ये बहुत इम्पोर्टेंट श्लोका था, श्लोका नंबर 9। श्लोका नंबर 10। हाँ, या प्रभु जी इज देयर, कितना टाइम? हाँ, 10 मिनट ही है। हमें यहाँ पे प्रभु जी है, यहाँ पे बहुत इस श्लोका के बारे में जितना बोला जाए उतना कम है। तो माता जी यहाँ पे अभी इस श्लोका के बारे में और बहुत सारी चीजें बता रहे हैं। नहीं, बहुत सारी नहीं बता। हरे कृष्णा, सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। माता जी दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट श्लोक है, प्रभु जी ने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया, लेकिन भगवान मुझे कुछ बता रहे हैं तो मैं शेयर करना चाह रही हूँ कि जन्म कर्म चमे दिव्य। भगवान क्या बोलते हैं? मेरा जन्म, मेरे कर्म दिव्य है।
हाँ, और इसको समझने से आपको पुनर्जन्म नहीं मिलेगा, सीधी सिंपल भाषा में यदि हम इसको ट्रांसलेट करते हैं तो कैसे समझना है इसको? तत्व से। कैसे समझना है? तत्व से। अब तत्व भी हमारे समझ में नहीं आ रहा है, तो मैं एक कहानी शेयर करना चाहती हूँ। उस कहानी से आपको ये पूरा समझ में आ जाएगा कि ये क्या चीज़ है। शायद मैंने पहले भी ये क्लास में बताई होगी, पर इससे और भी वो जुड़ जाती है। तो दो भगवान के भक्त होते हैं, एक होता है पंडित जी और एक होता है कोबलर, चमार बोलते हैं ना, जो जूते सिलाता है। तो दोनों भी भगवान के महान भक्त रहते। जैसे हमको बहुत अच्छे फ्रेंड सर्कल की ज़रूरत रहती है हमेशा, वैसे भगवान को भी अच्छे भक्त बहुत पसंद है। हमेशा चाहते कि मैं भक्तों के साथ सराउंडिंग में रहूं। तो नारद जी से एक बार कहते कि भाई नारद जी, आप यदि अभी भूलोक पे जा रहे हैं तो कोई अच्छे भक्त हो गए तो उनको ले आइए। तो नारद जी जाते और देखते कि बाप रे, ये तो बहुत अच्छा पंडित जी भक्त है। तो जाते हैं, उससे बात करते हैं। नारद जी आए तो वो बहुत स्वागत करता है और पूछता है कि भाई आप तो भगवान से मिलते रहते हो, कैसे हमारे भगवान? तो बोलते हाँ, बहुत कुशल मंगल हैं। तो बोले आप भगवान से प्लीज़ हमारा एक मैसेज पास ऑन कर दीजिए कि हम कब उनके पास आएंगे। फिर ऐसा होता है, बोलते हाँ हाँ हम करेंगे। फिर नारद जी आते चमार के पास और चमार भी भगवान की कैसे भगवान सब पूछते हैं नारद जी से। और चमार को भी भगवान कहते, नारद जी कहते कि बड़े अच्छे भगवान, मज़े में हैं। और फिर चमार भी कहता है कि प्लीज़ आप मेरे लिए इतना काम करोगे तो कि पूछिए कि कब मैं उनके पास आऊँगा। अब भगवान ही दोनों, अब नारद जी दोनों मैसेज लेके भगवान के पास जाते हैं। भगवान को बताते बहुत ही अच्छे दो भक्तों से मैं मिला हूँ, दोनों ने आपके लिए संदेशा एक ही भेजा है कि कब वो आपके पास आएंगे। तो भगवान कहते हैं कि अभी अगली बार जब जाओगे तब मेरा एक मैसेज उनके लिए लेके जाना। तो जब अगली बार नारद जी जाते हैं तो भगवान का मैसेज लेके जाते कि भाई, पूछते भगवान कैसे क्या है, पंडित जी पूछते हैं। तो नारद जी कहते भगवान आजकल बहुत एक सुंदर कार्य कर रहे हैं कि एक सुई में हाथी को डाल रहे हैं और सुई से हाथी को निकाल रहे हैं। तो पंडित जी जोर जोर से हंसने लगते, क्या नारद जी, सुबह से आपको कोई मिला नहीं क्या? आप मेरे कोई जोक सुना रहे हो? ऐसा होता है। फिर शेम कुशल शव वहाँ होता है। फिर बाद में आते हैं चमार के पास। चमार भी सेम पूछता है कि भगवान आजकल क्या कर रहे हैं, कैसे हैं, क्या लीलाएं चल रही। तो चमार को भी नारद जी कहते हैं कि भाई भगवान आजकल एक लीला कर रहे हैं, एक कार्य कर रहे हैं कि सुई में हाथी को डाल रहे हैं, सुई से हाथी को निकाल रहे। तो चमार जो एकदम भाव विभोर हो जाता है और कहता है हाँ, मेरे स्वामी ये सब कुछ कर सकते हैं, उनके सिवा ये कार्य कोई नहीं कर सकता है। और उन्होंने इतना बड़ा, वो एक वट वृक्ष के नीचे उसकी दुकान रहती है, उसका वो जो बैठता है वहाँ। बोलते एक छोटी सी बीज से भगवान इतना बड़ा वट वृक्ष बना सकते, इतना बड़ा वृक्ष कर सकते, उनके लिए हाथी को सुई में डालना निकालना कोई बड़ी बात है? तो ये सब मैसेज फिर नारद जी वो दोनों के आंसर्स जाके भगवान को बताते हैं कि दोनों ने ये चीज़ें बताई, ये बोला जब मैंने आपका ये मैसेज बताया। तो भगवान कहते हैं कि पंडित जी को तो अभी 1000 जन्म लेने पड़ेंगे कम से कम, तब वो आ पाएंगे, लेकिन ये चमार तो इसी जन्म में आ जाएगा। तो नारद जी पूछते हैं अरे वो चमार में तो कोई योग्यता नहीं, उसको ना श्लोक आता है ना कुछ आता है, हाँ, कोई ज्ञानी नहीं है, हाँ, और ये पंडित तो इतना वेदों का ज्ञाता है, फिर ये क्यों नहीं? तो फिर भगवान कहते हैं मुझे समझने के लिए जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं वेत्ति तत्वतः तत्वादेहम पुनर्जन्म नेति मामेति सो अर्जुना, जिसने मेरा जन्म और मेरे कर्मों को तत्व से समझ लिया है, ना कि ज्ञान से, ना कि तपस्या से, तत्व से समझना। और तत्व कैसे प्राप्त होता है? भगवान पे श्रद्धा से। और श्रद्धा कैसे प्राप्त होती है? भगवान की भक्ति से, भगवान को समझने से, तत्व से, तब वो तत्व प्राप्त होता है। और उसके लिए ज्ञान, तपस्या, इन सब चीज़ों की ज़रूरत नहीं है। भगवान के प्रति आपका यदि प्रेम है, जैसे हम छोटे बच्चे को बताते हैं तो वो कैसा हर चीज़ को प्रेम के वश ग्रहण कर लेता है, एक्सेप्ट कर लेता है।
वैसे ही भक्त जो रहता है, भगवान की लीलाएं, भगवान से इतना प्रेम रहता है उसको कि वो भगवान के हर कार्य के, दिव्य कार्य को समझ लेता है तत्व से। अब ये प्रेम कैसे प्राप्त होगा, वो भी भगवान बताते, मेरे कर्मों को सुनो, श्रवणम स्मरणम कीर्तनम करके आप मेरे प्रति प्रेम जागृत कर सकते हो। हाँ, वही हमारे जीवन का परम उद्देश्य है। तो ये जन्म कर्म समझने के लिए हमको भगवान के बारे में श्रवण, स्मरण और कीर्तन करना चाहिए। भक्त संग जब हम करते हैं, नाम संग करते हैं, शास्त्र संग करते हैं, तो ऑटोमेटिकली ये 3 चीजें होती है, श्रवण, स्मरण और कीर्तन, और हम भगवान को तत्व से समझने लगते हैं। हाँ, तो यही चीजें ज्ञानी ज्ञान के द्वारा नहीं समझ सकता, या योगी नहीं समझ सकता है, हाँ, पर भक्त समझ सकता है। यही यहाँ मैं ऐड करना चाहती हूँ। तो इस श्लोक को ये कलयुग में हमको सिर्फ श्रवण, स्मरण, कीर्तन से भगवान के दिव्य कार्य, दिव्य जन्म, दिव्य कर्मों को हम समझ सकते हैं। हाँ, जैसे कि हम दामोदर लीला अभी पिछले महीने में हम कितनी बार सुन रहे थे। हाँ, तो वहाँ आता है कि भाई माँ ने भगवान को पकड़ा, लेकिन भगवान को जब माँ बांध ही नहीं पा रही थी, 2 उंगली कम पड़ रही, 2 उंगली कम पड़ रही। अब 2 उंगली को समझना, लोग बोलेंगे क्या मैया कैसी पागल है कि उसको 2 उंगली कम पड़ रही, समझ में नहीं आ रहा, कैसी औरत है। तो वहाँ जब वो लीला चलती है तो मैया माया के वश में रहती है, माया देवी कार्य करती रहती है, और एक क्षण मैया को लगता भी है कि ये शायद कोई मायावी बालक है, माया के वश के कारण। और वो मैया क्या करती है, अपने लाला को, कृष्ण को गोद में लेती है। क्योंकि मैया नहीं समझ रही कि ये जो लाला है ये कोई दिव्य है, भगवान है स्वयं। जब गोद में लेती है तो भगवान प्रसन्न हो जाते, क्योंकि सब कुछ लीला ही स्टार्ट वहां से होती है। मैया ने गोदी से भगवान को हटाया, और जब मैया स्वयं गोदी में लेती है तो कृष्ण बंधन में आ जाते हैं। हाँ, तो ये समझने के लिए हमारा विश्वास, प्रेम, हाँ, नहीं तो एखादा कोई ज्ञानी बोलेगा अरे मैया कैसी है बावली कि उसको समझ में ही नहीं आ रहा है, 2 अंगुल कम पड़ रहे हैं। फिर उसमें और एक बात ऐड होती कि जैसे राधा रानी वहाँ आती है, जैसे राधा रानी वहाँ आती है बड़ी प्रसन्नता से, भगवान को बंधन में देख के बंधन में बांध रहे हैं वो देख के बड़ी प्रसन्न होती है। और राधा रानी जब मैया बोलती है कि भाई राधे ये बंधन में नहीं आ रहा है, तो राधा रानी जब अपनी रिबन खोल के देती है मैया को, बोलती मैया ये रिबन से बांध दो, और भगवान बंधन में आ जाते। तो सामान्य मनुष्य क्या बोलेगा, अरे अब तक तो बंधन में नहीं आ रहे थे, लेकिन ये राधा रानी के रिबन से बड़े, क्या स्टोरी है माता जी है। लेकिन जो भक्त रहेगा वो समझेगा कि राधा रानी की कृपा के बिना हम भगवान को अपने बंधन में नहीं बांध सकते। तो भगवान को समझने के लिए क्या चाहिए, ज्ञान, तपस्या करने की कोई जरूरत नहीं है, सिर्फ भगवान से प्रेम करना, सरेंडर होना। हाँ, और जैसे कि वो स्टोरी में मैंने कोबलर के बारे में बताया, तो ये क्वालिटीज हमको श्रवण, स्मरण, कीर्तन के द्वारा प्राप्त होती है, जो कि कलयुग का स्वधर्म है। हर मानव का स्वधर्म है वो, कि भगवान के बारे में सुनना, उसके बारे में बोलना और उनको याद करना, उन लीलाओं को। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। हरि बोल, हरे कृष्णा। हरि बोल, हरे कृष्णा। यही सौभाग्य होता है हमारा मथुरा देश में आने के बाद। मैं प्रभु जी से रिक्वेस्ट करूँगा, प्रभु जी हमारे ज्ञान चक्षु को थोड़ा और प्रभु जी आवाज थोड़ी कम आ रही है। आएगी अभी वो प्रभु जी बोलेंगे तो आएगी आवाज। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम माता जी, सभी भक्तों को मेरा दंडवत प्रणाम। तो अभी तो ये श्लोका हम लोगों ने सबसे, प्रभु जी ने सुनाया है, माता जी ने भी सुनाया, और ये श्लोका हमारे जीवन के लिए मतलब प्रैक्टिकल रूप में बहुत ही इम्पोर्टेंट श्लोका माना जाता है। कि यदि हम भगवान का जन्म और भगवान के कर्म, आपको यहाँ कर्म शब्द यूज़ किया है, पर भगवान के हमको सबको पता है कि भगवान कर्म नहीं करते हैं। भगवान के जो भी कर्म होते हैं उसको लीला कही जाती है। तो भगवान का जो जन्म है वो जन्म भी नहीं होता है, भगवान अवतरित होते हैं, है कि नहीं। तो शब्द यहाँ यूज़ किए जन्म और कर्म, तो हमको वो लिटरली शब्द वैसे नहीं लेने चाहिए कि भगवान का जन्म नहीं है, भगवान अवतरित होते हैं। और भगवान कर्म नहीं, भगवान जो भी कार्य करते हैं उसको लीला के रूप में करते हैं। तो भगवान का जो अवतरण और भगवान की जो लीलाएं है
उसको यदि हम समझ ले तो हम भगवत प्राप्ति कर सकते हैं, ऐसा इस श्लोक का निष्कर्ष निकलता है। और प्रभु जी ने और माता जी ने उसका बहुत ही विश्लेषण करके हमको समझाया है कि भगवान को कैसे समझना है और भगवान के जो लीला है उसको कैसे हमको श्रद्धापूर्वक उसको एक्सेप्ट करना है। तो अभी ये सबसे बड़ी हम लोगों में जो कमियां क्यों होती है, क्योंकि हम लोग समझते हैं आज के कलयुग में हमको हर चीज़ का प्रमाण चाहिए ना, कि जब तक हमको कोई भी चीज़ का एनालिटिकल और लॉजिकल जब तक हमको नहीं मिलता है हम उसके ऊपर विश्वास नहीं करते हैं। तो यदि हमको आध्यात्मिक उन्नति करना है तो उसमें ये जो लॉजिक है या एनालिटिकल थिंग्स है ये काम नहीं करती है, और उसको उसके द्वारा हम भगवान की जो भक्ति उसको प्राप्त नहीं कर सकते हैं। भगवान की जो भी लीलाएं हुई है, जो भी कार्य हुए जिसको बोलते हैं, उसको एज इट इज़ हमको एक्सेप्ट करना है, उसमें लॉजिक नहीं लगाना। जैसे माता जी ने बताया, अरे 2 उंगली क्यों कम पड़ रही है कि नहीं, ऐसा नहीं होता है। पढ़ रही है मतलब पढ़ रही है, भगवान की लीला की वजह से पढ़ रही है, क्योंकि हमारे शरीर के बुद्धू लोगों को समझ में आए, इसके लिए भगवान ऐसी लीला कर रहे थे। नहीं तो वो अपनी माता को क्यों इतना परेशान करेंगे, वो है कि नहीं। तो हमारे शरीर के लोगों को समझाने के लिए वो ऐसा लीला करते हैं। तो भगवान को यदि समझना है और भगवान की जो लीलाओं को समझना है तो उसको एज इट इज़ हमको एक्सेप्ट करना है। उसमें हमारा जो भौतिक जीवन का जो इंटेलिजेंट या बुद्धि और जो एनालिटिकल लॉजिक है उसको कभी भी नहीं लाने का है। यदि उसको हम लाएंगे तो हम आध्यात्मिक उन्नति कभी भी नहीं कर पाएंगे, हम उसी में फंसे रहेंगे और एक समय ऐसा आएगा कि हम उसके ऊपर विश्वास नहीं करेंगे। तो इसीलिए हमको यदि श्रद्धा नहीं रहेगी भगवान के लीलाओं के ऊपर और भगवान के अवतरण के ऊपर, तो ये पहली स्टेप है। यदि भगवान के प्रति यदि हमको प्रेम प्राप्त करना है तो सबसे पहली स्टेप क्या है, भगवान की जो लीला है उसके ऊपर श्रद्धा होनी चाहिए। यदि हमको भगवान के ऊपर, भगवान की लीलाओं के ऊपर श्रद्धा नहीं है, भगवान के अवतरण के ऊपर श्रद्धा नहीं है, तो अभी जैसे बहुत सारे लोग बोलते भी हैं ना, अरे भगवान थोड़ी आए थे 5000 वर्षों, किसी ने लिख के रखा है बस, है कि नहीं, और हम उसको दोहरा रहे, पढ़ रहे। पर हमको सबको पता है कि इसके हमारे पास हजारों प्रूफ है, तो उसके बाद तो हमको बिलीव करना चाहिए। पर भगवान क्या चाहते हैं कि विदाउट प्रूफ यदि हम उसको सुनते हैं तो उसको हम एक्सेप्ट करें, है कि नहीं। तो भगवान तो हमको सब पता है कि हमारे अंतरात्मा को जानते हैं, हमारे भावों को जानते हैं, इसलिए उनका नाम भावग्राही भी रखा हुआ है। तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ यहाँ पर ये बताई गई कि श्रद्धा वर्ड मेरे हिसाब से बहुत ही इम्पॉर्टेंट है ये इस चीज़ को समझने के लिए। जब तक हमको श्रद्धा नहीं रहेगी हम एक कदम भी आगे नहीं बढ़ सकते। बाकी यदि हम श्रद्धा नहीं रहे तो जो कुछ भी हम कर रहे हैं भगवान को प्राप्त करने के लिए उसको हम हासिल नहीं कर पाएंगे। तो हमको सबको ध्यान में रखना ये है कि यदि हमको भगवत धाम जाना है और ये जन्म मृत्यु जरा व्याधि के चक्र से यदि बाहर निकलना है, सो श्रद्धा इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट। और श्रद्धा मतलब भगवान के जो भी लीलाएं हुई उसको एज इट इज़ एक्सेप्ट करना, बस उसमें कोई भी तर्क वितर्क नहीं करने का, है कि नहीं। भगवान अभी श्रीमद् भागवतम में और भगवद गीता में भगवान ने कितने सारे इंस्ट्रक्शन दिए, कितनी सारी लीलाएं हुई है, उसको एज इट इज़ एक्सेप्ट करने का, कोई भी लॉजिक ना लगाते हुए, है कि नहीं। तभी हम भगवत भक्ति में भगवान के लिए आगे बढ़ सकते हैं। तो क्योंकि ये जो जैसे बताया कि हमको हमारे जीवन का मेन उद्देश्य क्या है कि भगवान के प्रति जो खोया हुआ हमारा प्रेम है उसको प्राप्त करना है कि नहीं। तो भगवान के प्रति प्रेम प्राप्त करने की बहुत ही टॉप मोस्ट सीढ़ी है वो, है कि नहीं। वो तो 9th लेवल पे आती है भगवान के ऊपर प्रेम प्राप्त करना। पर उस प्रेम को प्राप्त करने के लिए सबसे पहली सीढ़ी क्या है, श्रद्धा। यदि हम श्रद्धा में फेल हो गए तो फॉरगेट इट कि हमको प्रेम मिलेगा, वो तो सिर्फ बोलने की बात रहेगी कि मैं प्रेम करता हूँ भगवान से, वो नहीं मिलने वाला है। सो सबसे पहली चीज़ क्या बताइए, श्रद्धा। इसके ऊपर भी एक श्लोक आएगा हमको 7वें अध्याय में, उस समय प्रभु जी हमको समझाएंगे बहुत डिटेल में कि श्रद्धा से प्रेम जो प्राप्त करने की जो 9 स्टेप्स है वो कैसे प्राप्त होती है। उसके लिए भगवान ने खुद श्लोक दिया हुआ है कि नहीं, कि यदि मुझे प्राप्त करना है, मेरा प्रेम प्राप्त करना है तो ऐसा इतने इमीडिएटली नहीं होता है, और वो श्रद्धा से स्टार्ट होता है। तो वो श्रद्धा वर्ड यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रभुपाद जी ने में अपने तात्पर्य में आप हमको आखिरी में यही बताया है कि जब हम श्रद्धा के साथ में कृष्ण भावनामृत का अनुशीलन करेंगे तो डेफिनेटली हम इस सिद्धि को प्राप्त करेंगे। और कौन सी सिद्धि, भगवत धाम जाने की जो हमारा जो कार्य है उसकी सिद्धि के बारे में बताया गया है। तो हमको ये ध्यान रखना है कि जो भी हमको ज्ञान मिल रहा है भगवत गीता में,
उसको एज इट इज एक्सेप्ट करने का। इसलिए प्रभुपाद जी ने इस भगवत गीता का नाम भगवत गीता नहीं रखा है, भगवत गीता एज इट इज रखा हुआ है। वो एज इट इज वर्ड बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत मतलब बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि नहीं? क्योंकि हम लोगों ने बहुत सारे भगवत गीता के वर्षन्स देखे होंगे हमारे भारत में, पर प्रभुपाद जी का जो भगवत गीता है वो भगवत गीता नहीं है, भगवत गीता एज इट इज है। क्योंकि उनको जो भगवान के दिए हुए जो संवाद है भगवान और अर्जुन के बीच में, उन्होंने उसको एज इट इज प्रस्तुत किया है, क्योंकि उनको पूरी भगवान के ऊपर श्रद्धा और विश्वास है, उसमें कुछ भी उसमें दो राय नहीं है उनकी, है कि नहीं? और इसी के कारणवश प्रभुपाद जी की भगवत गीता पूरे वर्ल्ड में ज़्यादा फेमस है एज कम्पेयर टू अदर वर्शन। तो हमको ये समझना चाहिए कि श्रद्धा इज मोस्ट 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 इम्पॉर्टेंट। अभी हमको बताया जाता है कि कलयुग में हमको यदि भगवान की भक्ति करना है तो श्रवणम कीर्तनम स्मरणम, और श्रवणम कीर्तनम स्मरणम की सबसे आसान विधि क्या बताई है कि हमको भगवान के नाम का जप करना है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। अभी इसके ऊपर भी बहुत सारे लोग तर्क करेंगे, यही मंत्र क्यों बोलना है, ऐसा ही क्यों बोलना है, इतने बार ही क्यों बोलना है? नहीं, हमारे आचार्यों ने हमको बताया हुआ है, उसका उन्होंने अनुभव लिया हुआ है, और उस अनुभव से वो भगवत धाम वापस गए हैं। जैसे प्रभु जी ने बताया था कि हमको जो प्रीवियसली जो हमारे आचार्य गए हैं उनको फॉलो करना है, उनके फुटस्टेप फॉलो करना है। वैष्णव ने जो कार्य किए और भगवत धाम में उनके फुटस्टेप को फॉलो करना है। तो उन्होंने हमको बताया, प्रभुपाद जी ने हमको बताया है कि हमको हरे कृष्णा महामंत्र का जप करना है, कैसे करना है, कितने बार करना है, वो हमको सब बताया है। उसको श्रद्धापूर्वक करने का, बस कुछ नहीं करने का। दिस इज हमारा जो दिमाग है ये फालतू इसमें लगाने का ही नहीं, हमको बताया है करने का, बस, है कि नहीं? पर दिमाग इसलिए हमको थोड़ा लगाना पड़ता है जब हम दूसरों को बताते हैं, क्योंकि हमारे सामने जो कोई दूसरा व्यक्ति आया है और उसको यदि हमको समझाना है, उस समय हमको दिमाग लगा के, हमारी बुद्धि लगा के, तो उसको थोड़ा तर्क वितर्क के द्वारा समझाने का हमको प्रयास करते हैं, ताकि हमारे जो भौतिक जगत में जितने भी लोग हैं तर्क वितर्क वाले, इसलिए हमको तर्क वितर्क से उनको समझाने का प्रयास करके ये बताया जाता है कि भाई इसके संबंध से एटलीस्ट आप इसके ऊपर भगवान के ऊपर श्रद्धा रखिए, है कि नहीं? पर कुछ कुछ भक्त, जैसे माता जी ने जो स्टोरी बताई उसमें बताइए आप, जो पंडित है उसको क्यों इतने हजारों साल लग रहे भगवान बोले? क्योंकि वो तर्क वितर्क में था। जो कोबलर था वो तर्क वितर्क में बिल्कुल नहीं था, पूरा विश्वास 100% कि सुई की छेद में भगवान हाथी को डाल सकते हैं, पूरा विश्वास, पूर्ण श्रद्धा। ऐसी श्रद्धा यदि भगवान के ऊपर रहे, ऐसा विश्वास भगवान के वचनों के ऊपर रहे, तो डेफिनेटली हम भगवत धाम जा सकते हैं, है कि नहीं? ओके प्रभु जी, माता जी, थैंक यू वेरी मच। बहुत ही अच्छा श्लोक हम लोगों ने पढ़ा आज, बहुत आनंद आया। और अभी किसी को प्रश्न हो तो आप प्रश्न पूछ सकते हैं। ओके हरे कृष्णा प्रभु जी, माता जी। तो ये हमारा सौभाग्य था आज कि ये वो श्लोक भी वही आया, दिव्य कर्म जन्म भगवान के बारे में समझना, और हम भगवान के प्रतिनिधियों के घर में ही बैठे हुए हैं और वहीं से समझने का प्रयास कर रहे हैं ना। तो इसीलिए जो भी करते हैं, कल आने का इधर हो नहीं रहा था लेकिन हो गया आने का। इसके लिए रक्षक सीताराम दास प्रभु जी हमेशा अपनी क्या वो रथ लेके तैयार रहते हैं, है ना। तो अपने को क्या सिर्फ बैठ के आना होता है, तो लेके आते हैं। और यहाँ पे ये पिछले बार भी हमारा एक श्लोका था, मैं अभी भूल गया वो श्लोका कौन सा हमने यहाँ अध्ययन किया था, और ये भी ऐसे उसी समय पे आया है। तो हमारी श्रद्धा और हमारा प्रेम बना रहे, और वो श्रद्धा और प्रेम बना रहने के लिए हमारा शुद्धिकरण अच्छे से हो, इसलिए हम सबके लिए प्रेयर करेंगे। और आज राम प्रभु है, उनके माताजी का थोड़ा स्वास्थ्य ठीक नहीं चल रहा है, राम प्रभु का स्वास्थ्य ठीक नहीं चल रहा है, और जिनका भी स्वास्थ्य ठीक नहीं चल रहा है उनका स्वास्थ्य अच्छा हो, ताकि वो पूरी शक्ति से श्रद्धा के मार्ग पे बढ़ने के लिए प्रयासरत हो सके। इसलिए हम सबके लिए 3 बार प्रेयर करेंगे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।
जैसे अभी प्रभु जी ने बताया कि भगवत गीता एज इट इज़, यथा रूप, जैसी आए तशी, ये हमें बहुत इम्पोर्टेंट है। इसीलिए जिन्होंने ये मार्ग हमें दिया और यथारूप भगवत गीता दी, इसलिए शिला प्रभुपाद के लिए हमें 3 बार प्रेयर करना चाहिए। हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णवंद की जय, गुरुदेव की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, श्रीमद् भागवतम भगवत गीता की जय, निताई गौर प्रेमानंदे, हरि हरि बोल। सभी भक्तों, एकत्रित भक्तों की जय जयकार हो। हरे कृष्ण। आर ग्लोरीज टू असेंबल्ड डिवोटीज, हरे कृष्ण। सर्व एकत्रित भक्तांचा जय जयकार असो। हरे कृष्णा। श्री गुरु और श्री गौरांग की जय जयकार हो। हरे कृष्ण। जय श्रीला प्रभुपाद। धन्यवाद आप सबका एक बार फिर से। किसी का कोई प्रश्न है, कुछ है तो बिल्कुल पूछ सकते हैं। यहाँ पे आज हम जो भी है उसका लाभ उठा सकते हैं। गुरु के घर पे है